आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सजा का तायुन नहीं, उसमें नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होगी। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतालिक सेक्शन 232 में तरमीम, अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार और मुद्दत ऐसी हो जैसा आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से तरामीम की मुखालफत। कहा, आज 5 साल तक की नाअहली ला रहे हैं, कल 1 साल तक की ले आएंगे। असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की कोई तजवीज से रिकॉर्ड नहीं है। इलेक्शन वक्त पर अक्टूबर में होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद वक्त पर इलेक्शन चाहता है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन के मुताबिक मुआशी इमरजेंसी नाफिज करके असम्बली की मियाद बढ़ाई जा सकती है। नजरसानी कानून सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं, सैकड़ों दीगर अफराद को भी फायदा होगा। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पहले गंदुम और खाद स्मगल होती थी, अब डॉलर स्मगल हो रहा है। डॉलर की स्मगलिंग रुकी नहीं, कमी आई है। IMF से नौवीं इक़्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर हुई, जिसके बाइस बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताखीर का शिकार हुआ। वजीर खजाना इसाक डार की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, आइंदा साल 3.5% GDP ग्रोथ का हदफ बासानी हासिल कर लेंगे। FBR का नए माली साल का हदफ गैर हकीकी नहीं। वजीर खजाना ने कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर पर रिपोर्ट तलब कर ली। आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकदमा बराह रास्त सुनती है। नजरसानी का दायराकार इसी वजह से वसी किया गया। फरीकैन अदालत को पूरी तरह कायल कर सकेंगे। लार्जर बेंच की समाअत भी इसी नजरिए से शामिल की गई। लार्जर बेंच का मतलब ये नहीं कि पहले फैसला करने वाले जजेस इसमें शामिल नहीं होंगे। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को खुशामदेद कहेंगे। सवाल यह है कि नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी तो नजरसानी ही रहती है, इसे अपील के दर्जे का तो फिर भी हासिल नहीं हक। समाअत पीर तक मुलतवी। समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में कमी आ गई। बदीन के साहिल से तूफान के गुजरने के बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। केटी बंदर के साहिल पर भी बरसात। समंदर खामोश हो गया, बुलंद लहरें मामूल पर आ गईं। मकरान के साहिली शहर और माड़ा में समंदर का पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, उमरकोट और थरपारकर में भी बादल बरसे। कराची में रिमझिम का इम्कान। बारिश के थमते ही कैंपों में मौजूद अफराद की घरों को वापसी शुरू कर दी जाएगी। NDMA के मुताबिक तूफान कमजोर होकर साइक्लोनिक तूफान में तब्दील होगा। आज शाम तक शिद्दत में मजीद कमी आने का इम्कान। समंदरी तूफान ने भारतीय रियासत गुजरात के साहिली शहरों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए, 23 जख्मी हो गए। 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली तो दरख्त उखड़ गए, खंभे गिर गए, छतें उड़ गईं। गुजरात के जिला कच्छ और सौराष्ट्र में तेज बारिश। मेयर कराची के इलेक्शन में हाफिज नईम की शिकस्त और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर जमात इस्लामी का यौम स्याह। लाहौर में मंसूरा के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी पर मैंडेट चुराने का इल्जाम। हाफिज नईम का मुर्तजा वहाब की कामयाबी चैलेंज करने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, हाफिज नईम जिद पर अड़े हैं कि उन्हें मेयर बनना है। PTI के लोग इकट्ठे नहीं हो सके तो इसका इल्जाम भी हम पर लगाया जा रहा है। ये भी झूठ है कि किसी रुकन को वोट देने से रोका गया। लाहौर हाईकोर्ट का 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्जमान की शनाख्त परेड 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म। शनाख्त परेड के अमल में ताखीर की गई, जिससे शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई गई। बेगुनाह शख्स के लिए ट्रायल पहले से गिरफ्तारी तस्दीक से कम नहीं। शनाख्त परेड में ताखीर सारे अमल को मशकूक बनाती है।
9 मई को पुलिस चौकी मिसमार करने का केस। एटीसी पेशावर ने पीटीआई के 3 कारकुनों को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मुल्जमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गाड़ी पे फायरिंग लगी हुई थी, जो गेट है उसके अंदर भी फायरिंग हुई थी, निशान सारे मौजूद थे और जो खोल थे फायरिंग के खोल जो थे वो भी बरामद हुए। साबिक गवर्नर पंजाब और मारूफ कानूनदार लतीफ खोसा के लाहौर में घर पर फायरिंग की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। हमलावरों ने पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए। एक गोली गिराज में मौजूद ड्राइवर की टांग में लगी। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं 4 माह पहले बेटे पर फायरिंग हुई थी, मुल्जमान अब तक नहीं पकड़े जा सके। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। सीसीटीवी फुटेज और शवाहिद की मदद से मुल्जमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। जैकबाबाद में फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया दुश्मनी के बायस पेश आया। मरने वालों में एहलकार गुलाम मुस्तफा और भाई गुलाम कादिर शामिल। सुहेल अब्बास वल्द मोहम्मद अशरफ एबटाबाद का रहशी हूँ। मैं 9 मई के मनाक और अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस आदमी की वजह से हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो गया। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। बलूच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद पर हमले का मरकजी किरदार शरपसंद मोहम्मद फैसल शनाख्त के बाद गिरफ्तार। सुहेल अब्बास का भाई की शरपसंदी का एतराफ। 9 मई सालही की पुरजोर मजम्मत। कहा मेरा भाई 1 साल से चेयरमैन पीटीआई और क़यादत की इश्तियाल अंगेज जहरीली तकारीर सुन रहा था। जो कारकुनान इनके लिए निकले थे आज उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अवाम से दरख्वास्त है कि वो पीटीआई के प्रोपेगेंडे की जद बनाएं। पाकिस्तान की तारीख खुसूसन पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए काबिल एहतराम है। शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने शरपसंदी की हदें पार कर दी, उनके लिए करार वाकई सजाएं होनी चाहिए। मुल्क की तनसीबात को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, मैं वक्त के हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इनको सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। ये रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। शुरका का कहना था सानिहा 9 मई के बाद पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जिना हाउस के दौरे पर आए हैं ताकि अपने पाकिस्तानी भाइयों और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती कर सकें। कायद के घर में की गई तबाही के मनाजिर देखकर दिल शदीद अफसरदा है। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शोहदा हमारे मारूफ ताजरों का ख्वाजा पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। 9 मई के वाकयात के शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोहसिन मसूद डार ने कहा शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क की जड़ें मजबूत हैं। सीओ सेंटोरस मॉल सरदार यासिर इलियास का कहना था लाजवाल और बिलौस खदमात के एतराफ में कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जमशुदा अजला में नौजवानों की माइनिंग ट्रेनिंग। बाजौर, मोहम्मद और खैबर के 50 नौजवानों ने सहमाही कोर्सेज मुकम्मल किए। फ्रंटियर कोर नॉर्थ केपी ने FWO के ताउन से 2 मुख्तसर दौरानिये के कोर्सेज को स्पॉन्सर किया। फ्रंटियर कोर के तहत 15 जून से मजीद इजाफी तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। बाजौर, मोहम्मद, खैबर और चित्राल से 150 तलबा को इन कोर्सेज के लिए मुंतखब किया गया। खालिस्तान तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा का बरतानिया में भारतीय एजेंसीज के हाथों कत्ल का शुबा। अवतार सिंह की खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए गिरां कदर खिदमत थी। भारतीय मीडिया का अवतार सिंह के ब्लड कैंसर में मुब्तला होने का प्रोपेगेंडा सिख बरादरी और करीबी रिश्तेदारों ने मुस्तरद कर दिया। इब्तदाई तिब्बी शवाहिद के मुताबिक अवतार सिंह को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बरतानिया में जहर दिया। और पाकिस्तान आर्मी की बरतानिया में शानदार कारकर्दगी। नज़्म-ओ-ज़ब्त और मिलिट्री ड्रिल के हवाले से पाकिस्तान आर्मी एक मुनफरिद मकाम रखती है। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट बरतानिया में मिलिट्री ड्रिल मयार जांचने के लिए सालाना इंटरनेशनल मुकाबले हुए।
पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी पोजीशन हासिल की।